हेलो स्टूडेंट्स, आपका कक्षा 10 गणित में स्वागत है। आज मैं आपको प्रश्नावली 7.1 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसका पहला प्रश्न कराने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। पहला यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है 2,3 और 4,1। निम्नलिखित युग्मों, यहाँ पर आपको दो बिंदु दिए गए हैं। इसका मैं नाम मान लेता हूँ P और इसका मान लेता हूँ मैं Q। आप अपने हिसाब से इसका नाम ABCDEFG कुछ भी मान सकते हैं। ऐसे ही इसका नाम अल्फ़ाबेट में आप कुछ भी मान सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों, युग्मों का मतलब, युग्म मतलब होता है जोड़ा। आपको यहाँ पर दो बिंदु दिए गए होंगे, उनके बीच की दूरियां आपको ज्ञात करनी है। मतलब P और Q बिंदु के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो किस तरीके से हल करते हैं देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको दो बिंदु P और Q दिए गए हैं, तो आपको लिख देना है PQ के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको लिख देनी है। किस रूप में? सूत्र के रूप में। सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। यहाँ पर P बिंदु के ये निर्देशांक दिए हैं 2,3। इसे हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक। यहाँ पर लिख देंगे निर्देशांक। तो P बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हैं 2,3। इसी प्रकार से Q बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हैं 4,1। अब क्या होता है, जो निर्देशांक आपको दिए हैं, जो पहला मान होता है वो हमेशा होता है x का, दूसरा मान जो होता है वो हमेशा होता है y का। पहला मान x का, दूसरा मान y का। मुझे ज़रूरत किसकी है? x1 x2 की, इसी प्रकार से y1 और y2 की। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसे 1,1 नाम देता हूँ तो इसे मैं 2,2 नाम दूंगा। अगर इसे मैं 2,2 नाम देता हूँ तो इसे 1,1 नाम दूंगा। ध्यान रखने वाली बात आप ये है कि पहला हमेशा क्या होगा? x, दूसरा हमेशा क्या होगा? y। तो इसे मैं नाम दे देता हूँ 1,1। इसी प्रकार से इसका नाम मैं दे देता हूँ 2,2। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, जो मुझे मान पता है उसके हम मान रख देंगे। x1 का मान कितना दिया है? 2, तो x1 की जगह 2 रख देंगे। माइनस है तो माइनस। x2 की जगह आपको दिया है 4, तो यहाँ पर 4 रख दिया जाएगा। स्क्वायर है तो क्या आएगा? स्क्वायर। प्लस है तो क्या आएगा? प्लस। y1 की जगह y1 का मान कितना दिया है? 3, तो यहाँ रख देंगे 3। माइनस y2 की जगह आपको मान दिया है 1, तो यहाँ पर 1 रख दिया। यहाँ पर भी क्या है? स्क्वायर है, तो क्या कर देंगे? स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच माइनस का चिन्ह दिया है, तो घटा देंगे। 4 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 2। लेकिन चिन्ह हमेशा वही आता है जो बड़ी संख्या के साथ है। तो 2 और 4 में बड़ा क्या है? 4, और 4 के साथ माइनस है तो क्या आएगा? माइनस। स्क्वायर है तो क्या आएगा? स्क्वायर प्लस। इसी प्रकार से 3 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 2। घात 2 है तो क्या लिख देंगे? 2 बराबर। वर्गमूल है तो वर्गमूल, -2 की घात 2 है
तो कोष्ठक वाली संख्या का 2 बार क्या करेंगे, गुणा। तो यहाँ -2 गुणा क्या हो जाएगा, -2। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 2 दूनी 4 और प्लस लिखा जाता नहीं है तो कितना आ जाएगा, 4। प्लस है तो प्लस, कोष्ठक वाली संख्या की घात यहाँ 2 है तो 2 का कितने बार गुणा करेंगे, 2 बार। तो 2 गुणा 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ मैंने लिख दिया 4 बराबर 4 में 4 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, 8। अब इस 8 के हम गुणनखंड कर लेंगे, 8 के यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड करते समय 2 का भाग दिया जाता है, तो 2 का भाग 8 में देंगे, 2 चौको 8। इसी प्रकार से 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4 और 2 का भाग वापस से देंगे तो 2 एकम 2 बराबर 8 के यहाँ पर गुणनखंड आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। अब मुझे यहाँ पर क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, तो इन दोनों की मैंने जोड़े बना दिए। जिनके जोड़े बन जाते हैं उनमें से एक संख्या को बाहर निकाल लिया जाता है। इस 2 का जोड़ा नहीं बना तो ये कहाँ रहेगा, वर्गमूल के अंदर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। लास्ट में आपको लिख देना है, किन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, P और Q की। तो आपको लिख देना PQ के बीच की दूरी, लास्ट में आपको लिखना है PQ के बीच की दूरी बराबर, क्या आंसर आया था यहाँ पर, 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार से हम किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।